Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy और हम हैं पेज नंबर 60 पे। और यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे श्राइन्स यानी पूजा के स्थल हैं जो जादू भरी शक्ति रखते हैं। उसके बारे में मर्फी लिखते हैं कि कुछ ऐसे पूजा स्थल हैं जो कि लोगों को आसपास में सिर्फ पता है, कई जो हैं वो बिल्कुल दुनिया भर में फेमस हैं, ये छुपे हुए हैं या बहुत फेमस है। जितनी भी इन जगहों पे हीलिंग होती है या आपकी प्रार्थना सुनवाई होती है ना, ये वही पावर से होती है जो कि आपके अवचेतन मन की पावर है। वो कहते हैं मैंने जापान में बहुत सारे फेमस श्राइन्स को विजिट किया है। दुनिया में फेमस श्राइन या वस्तु की बात करते हुए वो कहते हैं कि मैंने जापान में ये देखा कि वहाँ पे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो हाथ जोड़े हुए बहुत ही आनंद की अनुभूति लिए हुए हैं। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बूढ़े जवान जितने भी लोग हैं मोमबत्तियाँ, चावल, फल, पैसा उन्हें चढ़ाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे वो एक छोटी सी बच्ची से मिले जो 2 संतरे ऑफर कर रही थी और कह रही थी कि मेरी वॉइस को ठीक कर दो। उसका पूर्ण विश्वास था कि बुद्ध उन्हें उसकी वॉइस ज़रूर वापस करेंगे ताकि वो, और उसके लिए उसने कुछ व्रत भी रखे, कुछ रिचुअल्स भी रखे, कुछ ऑफरिंग्स भी दी। और रिजल्ट क्या था कि माइंड को ये कंडीशनिंग हुई कि बिलीव हुआ कि उसकी तो वॉइस बिल्कुल ठीक ही होगी और सबकॉन्शियस माइंड ने उसके बिलीफ सिस्टम पे रिस्पॉन्ड किया। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ अंधा विश्वास यहाँ पर है, लेकिन पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है। पर्थ के अंदर एक व्यक्ति था, उसके लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे ट्यूबरक्लोसिस से। उसके बेटे ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता को खुद ठीक करेगा और उसने अपने पिता को बोला कि भाई मैं एक रिसेंटली एक मंक से मिला, एक साधु से मिला जो कि यूरोप के बहुत ही बड़े पूजा स्थल के अंदर रहा हुआ था। वहाँ से एक अंगूठी मिली है जहाँ पे कि सच्चा जो क्रॉस है जीसस का वो है। और बहुत सारे दुखियारे उस रिंग को छूने से ही, वो जो क्रॉस का फ्रेगमेंट है उसको छूने से ही ठीक हो गए। जब बेटे ने बताया कि जब मंक ने उसके पिता के इलनेस के बारे में सुना तो बेटे ने बोला भी ये रिंग मुझे दे दो। मंक ने एग्री किया और $500 के ऑफरिंग के बाद में वो रिंग उन्हें बेटे को दे दी। बेटे ने उसे अपने बाप को दिखाया और बाप ने उसके एकदम ऐसे जैसे कोई छीन ली और उसने उस रिंग को, उस अंगूठी को अपनी चेस्ट से छुआया और साइलेंटली प्रे किया और सो गया। और सुबह वो बिल्कुल ठीक था। जितने भी क्लिनिकल टेस्ट थे वो सारे उसके नेगेटिव आए। इस प्रकार की जादू भरी हीलिंग्स जो होती है वो बहुत बार होती है। अब सिग्निफिकेंट बात ये है कि ये बेटे की पूरी कहानी बनाई हुई थी। उसने एक ऑर्डिनरी लकड़ी लेके उसमें से वो स्प्लिंटर बना के और एक ज्वेलर को दे दिया था और अपने फादर को दे दिया था। तो ये कोई लकड़ी या कोई रिंग ये नहीं था कि जिसको बाद उसके फादर को ठीक किया, और ना ही उसकी कोई इमेजिनेशन थी कि जिसके अंदर विश्वास नहीं था। ये इमेजिनेशन थी जिसके अंदर पूर्ण रूप से विश्वास था। एक बहुत ही आत्मविश्वास भरी एक्सपेक्टेंसी थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। ये दोनों इमेजिनेशन और पूरा विश्वास और ये फीलिंग कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा होने से जो पावर है सबकॉन्शियस माइंड की वो एक्टिव हुई और वो हील हुई। पिता को ये कभी भी नहीं पता लगा कि उनके बेटे ने उनसे क्या ट्रिक खेला, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थे, नहीं तो वापस से रिलैप्स हो जाते तो। लेकिन उनका ट्यूबरक्लोसिस कभी भी रिटर्न नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक रहे। यहाँ पर हमें एक चीज़ बिल्कुल स्ट्राइक करती है, इस यूनिवर्स का एक सिद्धांत कि ऐसा कोई हमारे अंदर ऑर्गन है जो हमारे सबके अंदर है, जो हमें ठीक करता है। हाँ, और ये ऑर्गन है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और एक प्रोसेस विश्वास का जो आपको हील करता है। तो गहराई से इन फंडामेंटल्स को आपने सोचना है। नंबर 1 कि आपके जितने भी मेंटल फंक्शंस हैं आप जो पोजेस करते हैं ये अलग अलग हैं। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इनको? एक कॉन्शियस माइंड चेतन मन और एक सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। सब कॉन्शियस माइंड जो है कॉन्स्टेंटली
जो भी उसको सजेशन दी जाती है उससे प्रभावित रहता है। और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड टोटली आपकी बॉडी की जो सेंसेशन है, जो इमोशंस की वजह से सेंसेशन होती है ना, वो उनकी जो कंडीशंस हैं, फंक्शंस हैं, उसके कंट्रोल में रहता है। अब हमें ये बिल्कुल मालूम है कि किसी भी प्रकार की डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं हिप्नोटिक स्टैंड्स के अंदर किसी को सिर्फ सजेशन से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अगर आपने कोई जना हिप्नोटिक सम्मोहन में है किसी के द्वारा, उसको बहुत तेज बुखार हो सकता है, उसके फेस बिल्कुल फ्लश कर सकते हो, उसको ठंड लग सकती है। आप उस व्यक्ति को ये सजेस्ट कर सकते हो कि तुम तो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो, तो वो वॉक नहीं करेगा। अगर आप एक ठंडे पानी का कप लेके और एक बंदे को हिप्नोटिक स्टैंस में लाएं और उसकी नाक के नीचे रख के बोलें कि इसके अंदर तो बहुत सारी मिर्ची और इसको स्मेल करो, तो वो छींके मारता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या ये पानी से छींके आ रही? नहीं, ये सजेशन से सीखे आ रही हैं हिप्नोटिक स्टैंड में। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बुक ने ये बताया है हमें कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं क्योंकि जो भी उसके ऊपर इम्प्रिंट किया जाता है। जितने भी हम ऑल्टरनेट हीलिंग्स की बात नहीं करते हो, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, ऑस्टियोपैथी है, कितनी सारी जो रिलीजियस श्राइन्स हैं, वेरियस बिलीफ सिस्टम है, ये सब क्या है? दिस इज ऑल हैपनिंग थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। थोड़ी सी हमारी उंगली कटती है तो अपने आप जब ठीक होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये तो प्रकृति का नियम है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये क्या है? नेचर। ये आपके लॉ, सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है, वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक करता है। सबसे पहला जो प्रकृति का सिद्धांत है ना, वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। सबसे पहले अपने आप को ठीक रखने का सिद्धांत। हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट यानी अंतर्दृष्टि है ना, वो है जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत है, दैट इज ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन देना। पेज नंबर 64 पे बुक बहुत सारे लोगों के रेफरेंस देती है कि किस प्रकार से कोई मैग्नेट से, कोई इससे, कोई उससे ऑल्टरनेटिव हीलिंग करता है। ये साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑस्टियोपैथ, कीरोप्रैक्टर, फिजिशियन, रिलीजियस ग्रुप, चाहे कोई भी हो, ये यूज़ क्या कर रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड की यूनिवर्सल पावर को जो हम सब में होती है। हर बंदा ये प्रोक्लेम करता है कि हमारी एक थ्योरी है जिसकी वजह से ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इनर एटीट्यूड कि नहीं ये तो अब मैं ठीक हो ही जाऊंगा क्योंकि मैं ये करा रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी थियोरीज होंगी, जो भी होंगी, लेकिन काम कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए आप ये बिल्कुल पक्का कर लें, ये जान लें, ये रिजल्ट कहाँ से आएगा? आपके विश्वास से। पेज नंबर 65, पेज नंबर 66, पेज नंबर 67 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके बुक ने रियल लाइफ के ये बताया है कि ये एक ही चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। नंबर 1, कांस्टेंट अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अपनी पावर ऑफ सजेशन दें, उस पे सोच पे अपने परफेक्ट कंट्रोल रखें, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सरसाइज के फंक्शन, सेंसेशंस, कंडीशंस ऑफ द बॉडी पे अगर आप कंट्रोल में रखें तो आप अपनी लाइफ के अंदर वो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? अपने आप को फ्रीक्वेंटली रिमाइंड करें कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी में सारी हीलिंग पावर है। जान लें कि आपका विश्वास एक बीज की तरह है। जैसा सीड यानी बीज बोएंगे वैसा ही प्लांट निकलेगा। तो सीड क्या है? आपकी सोच। पानी क्या है और उसका खाद क्या है? एक्सपेक्टेंसी कि ओह ये तो हो ही जाना है, ये तो हो ही रहा है। आपका जो आइडिया है वो एक तरह की आपकी सोच की किताब है, नया इन्वेंशन है। आपका जो माइंड है ये आपका मैदान है जहाँ आप खेल रहे हो। तो आपको बिलीव पता है क्या करना है कि ये अभी हो गया, हो रहा है। दिस इज द रियलिटी, टुडे इज द रियलिटी ऑफ योर आइडिया, एनी प्लान, एनी इन्वेंशन, एंड दिस विल गेट मैनिफेस्टेड। बहुत ही ब्यूटीफुल बात यहाँ लिखी भी है और मैंने तो उस पर वर्क भी किया है कि जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो ये शांत इनर नोइंग है ना, खूबसूरती से, परफेक्शन से, किसी और का भी अगर नेगेटिव पैटर्न है ना उसके सबकॉन्शियस माइंड का, उसमें भी चेंज लेके आ सकता है। जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं, 2-2.5 साल से नहीं है बुक रीडिंग में, मैं आपको ये बता दूं, मेरा बेटा मुझसे बहुत ज़्यादा अपसेट था, 2 साल से बात नहीं कर रहा था। सो मैंने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको बहुत सारा प्यार भेजा।
एंड नाउ वी आर ऑल टुगेदर, हम ऑफिस जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं। वो मुझे मेरा बहुत ध्यान रखता है जैसे कि पहले रखता था। एंड दिस इज़ ऑल हैपन क्योंकि मैंने मेरे सबकॉन्शियस से उसे बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग भेजी है। तो आपके जितनी भी डिजीजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपके माइंड से ओरिजिनेट होती हैं। जो आपको लगता है डिफरेंट पूजा स्थल में, ये तावीज़ों के अंदर जितना भी हीलिंग पावर है, ये पावर उसमें नहीं है। पावर सबकॉन्शियस माइंड में है, जहाँ से आपको ये विश्वास होता है इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हिप्नोटिक स्टांस के अंदर हमने ये देखा है कि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को ग्रो किया जा सकता है। इससे आप सोच लीजिए कि आपकी सोच में कितनी ताकत है। किसी भी प्रकार की हीलिंग का या मैनिफेस्टेशन का एक ही तरीका है, वो है आपका विश्वास। इस समय आपका अगर विश्वास है ना, तो वो अगर विश्वास झूठा है या विश्वास सच्चा है, आपको तो रिजल्ट मिल जाना है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सोच से रिस्पॉन्ड करता है बस। तो सबसे आपको देखना क्या है, आप ये देखो कि आपके माइंड में आप सोच क्या रहे हो। मुझे लगता है जब मैं पढ़ते हैं ना इसको, ये बहुत आसान है, बस ये सोचेंगे तो हो जाएगा। अब जिनका वर्क नहीं कर रहा है वो सोच रहे हैं, उसका कारण पता है क्या है? हम सुचवा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। हम इमेजिनेशन ज़बरदस्ती करा रहे हैं पर उसे फील नहीं कर रहे हैं। सो उसे वैसे जीना जैसे ये राइट नाउ लाइफ में है, दैट इज व्हाट विल गेट यू द रिजल्ट। एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो मेरे पास आए। तो बोले क्या करा रही, उसमें मैं जगह करा रही थी ऑफिस के अंदर, कोई 2 लोगों के एम्प्लॉयज़ के नए के आने की बात थी। बोले अगर जगह बना दी है ना, तो बस ये आ जाएंगे कि एक्सपेक्टेंसी कि दैट आई एम गेटिंग 2 people टुडे टुमारो फॉर माय टीम, इट हैपेंस। सो ये फेथ होना, ये विश्वास होना कि जो मैं कि मैं जो सोच रही हूँ वो हो रहा है, हो नहीं जाएगा। जाएगा में तो भी नेगेटिव है, हो रहा है। सो जो कोर्स इन द मिरेकल के अंदर वो कहता है एवरी मोमेंट लिविंग इन द एक्सपेक्टेंसी दैट समथिंग गुड इज हैपनिंग एंड इज गोइंग टू हैपन, दैट इज द वे टू लिव द लाइफ। कि बस कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होना ही है, और कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, तो सब अच्छा ही होना है। वहां से आपने जिंदगी को जीना है। और अगर आप उसमें बहुत प्रिसाइज हो, कंसाइज हो कि मुझे क्या है, किस चीज़ के लिए अपने आप को मैनिफेस्ट करना है, तो और भी बढ़िया। इन वीडियो ऑडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझसे शेयर करें। हाउ इज़ लाइफ टेकिंग यू फॉरवर्ड। लोगों के ग्रुप बनाए, लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। हमेशा याद रखें, अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ उनके बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं ना, यूनिवर्स हमें ब्लेस करता ही करता है। And thank you so much for being in my life. Thank you so much.